हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। कैसे हैं आप? और अब काफ़ी लोगों का आपका सपोर्ट मिल रहा है और काफ़ी चैनल और काफ़ी व्यूअरशिप हमारी बढ़ गई है। एंड काफ़ी रिव्यूज़ बताते हैं, हम सर्च करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो आपका वीडियो टॉप लिस्ट पे आता है। सो वी फॉलो यू एंड एक्चुअली में उनको फ़ायदा हो रहा है। एंड ये वीडियो मैंने बनाया बेसिकली, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। पूरा वीडियो आप देखें। दिस इज़ अबाउट मिथ्स जो एजेंट्स ने फैलाए होते हैं, चीज़ें कि ये करने से ये हो जाएगा। काफ़ी कुछ डराया हुआ है आम जनता को, तो वो सारा स्पष्ट करेंगे हम। पूरा आपको बताएंगे कि किस चीज़ पे वीज़ा मिलता है, किस चीज़ का नुकसान है, किस चीज़ से कैसे आपने सारा सिनेरियो पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, पूरा वीडियो आप देखें, पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा कि क्या क्या फालतू की चीज़ें फैलाई हुई हैं जो एक्चुअल में मैटर ही नहीं करती हैं ड्यूरिंग फाइलिंग ऑफ वीज़ा। तो वो किस लिए फैलाई गई हैं? वो इसलिए फैलाई जाती हैं कि जो क्लाइंट है वो डर जाए। हमारा काम क्या है? हम जब आप जूम मीटिंग बुक करते हैं, जैसे आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं नंबर, तो हम क्लाइंट को बताते हैं कि ये आपका क्लियर कट पिक्चर है, ऐसा करेंगे तो ये सिनेरियो बनेगा, ऐसा करेंगे तो इतना चांस बढ़ जाएगा। और फिर कस्टमर खुद डिसाइड करता है कि हाँ ये बात सही लग रही है, हमें ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बाकी अगर आपने भी केस डिस्कस करना है तो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि बुकिंग्स काफ़ी 2-3 दिन के बाद आपको मिलती हैं, क्योंकि डेली स्लॉट्स फिल्ड होते हैं। तो आप ऐसा मत सोचें कि जैसे आपने पेमेंट की साथ में ही आपका मीटिंग हो जाएगा। आपको पेमेंट करनी होती है, उसके बाद जो अवेलेबल स्लॉट होता है वो आपको अलॉट होता है। ठीक है ना? तो जितना आप एडवांस में पेमेंट करेंगे उतनी जल्दी आपको स्लॉट मिलेगा। तो वो आप ध्यान में रखें बात। ठीक है ना? क्योंकि जिसने पहले बुकिंग करी है, हम उसका स्लॉट आपको नहीं दे सकते। समझ रहे हैं? टर्न वाइज होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो वो कॉन्सेप्ट है। काफ़ी कस्टमर्स कॉपरेट करते हैं, एक दो को कुछ नहीं पता रहता, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बोल दिया। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे बड़ा मिथ, जो सबसे बड़ी बात फैलाई जाती है एजेंट्स के द्वारा, खासकर ऑस्ट्रेलिया, और ये सबको एप्लीकेबल है। हम बेसिकली ऑस्ट्रेलिया इज़ हॉट केक, हर कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो विजिटर वीज़ा में ये कहा जाता है आपकी रिफ्यूज़ल आ गई हो, अब आपका आगे प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको आगे आप सेटलमेंट कर नहीं पाओगे, आप दोबारा लगा ही नहीं पाओगे, आपका ये सारा जो दामन पे दाग लग गया। ये सब झूठ है। हमने 3 रिफ्यूज़ल वाले केस, 3 रिफ्यूज़ल वाले केस हमने करवाए हुए हैं पॉजिटिव, मतलब अप्रूवल कराया हुआ। तो कहाँ रह गया वो? रिफ्यूज़ल का मतलब है कि जिस टाइम पे आपका रिफ्यूज़ल आया है उस टाइम पे आपके वो जो हाईलाइट की जाती है बातें कि ये आप में कमी है, वो अगर आप इम्प्रूव करके दोबारा प्रेजेंट करते हो तो आपको वीज़ा मिलता है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब वीज़ा 2 चीज़ों पे प्राइमरीली मिलता है, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। 2 चीज़ें मेन, सारी चीज़ें बाद में, प्रॉपर्टी ये वो सब बाद में। सबसे पहले 2 चीज़ें मैटर करती हैं। पहली चीज़ है हाउ मच यू अर्न। जिस टाइम पे आपने फ़ाइल की है, जो आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, आप कितना कमाते हैं, पहली बात ये नोटिस में आती है उनके, उस पर प्राइम फोकस होता है, उसी पे सारा डिसीजन बेस्ड होता है। उसके बाद बाकी चीज़ें जोड़ के किया जाता है। अगर पहले ही स्टेप में आपकी फ़ाइल बहुत अच्छी, मतलब प्रोफाइल, आपकी इनकम बहुत अच्छी है, और वो ऐसे नहीं है बस इनकम अच्छी है, वो ITR में शो होनी चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न में शो होनी चाहिए, आपके बैंक स्टेटमेंट में शो होनी चाहिए, लेजिटिमेट होनी चाहिए। पहला चीज़ हो गया आप क्या करते हो। अगर उस पर आप ओके हो, बिल्कुल वेल डन हो, ठीक है, जिस प्रोफाइल से मिलता है आप डिस्कस कर सकते हैं, तो आपका 80% काम हो गया। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सपोर्टिव हैं। ठीक है, ये पहला हो गया सिनेरियो। सेकंड होता है सर्कमस्टांसेस। फर्स्ट हो गई इनकम, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कमस्टांसेस, जो कि मॉड्यूलेट की जा सकते हैं, मतलब बदले जा सकते हैं, और वीक प्रोफाइल को भी वीज़ा दिलवाया जा सकता है। अब वो कैसे बदलने हैं वो सबके लिए अलग है। ठीक है ना? A वाला जो बंदा है उसका B वाला नहीं लग सकता ट्रीटमेंट, जो B वाला है उस पर A वाला नहीं लग सकता। दोनों फैमिलीज अलग हैं, दोनों के सिनेरियो अलग है, दोनों की डिग्रीज अलग है, दोनों का काम अलग है। तो जो सर्कमस्टांस है उसको मॉड्यूलेट करके, उसको क्रिएट करके, सर्कमस्टांस का मतलब किस सिचुएशन में आप जाना चाहते हो बाहर घूमने, या आप विज़िट क्यों कर रहे हो, वो चीज़ हम
चेंज कर सकते हैं, सर्कमस्टांस क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसा है कि मैं फालतू के बोल रहा हूँ, फेक नहीं होगा, सब जेन्युइन होता है, ठीक है ना। तो वो हर एक पे एप्लीकेबल अलग तरह से होता है, उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते। मैंने आपको की पॉइंट्स बता दिए। पहला है आपका, फर्स्ट पॉइंट इज़ योर इनकम, सेकंड इज़ सर्कमस्टांसेस। इन्हीं दोनों के ऊपर आपको वीज़ा मिलता है निचोड़ निकाल के। बाकी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब सपोर्टिव लगती हैं। अगर इन दोनों में से, दोनों चीज़ें में से एक चीज़ आपकी वीक है तो जितना मर्जी आप नीचे सपोर्टिव लगा दो, रिफ्यूज़ल आएगा, ठीक है। बाकी रिफ्यूज़ल से डरना नहीं है, वो मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ, हमेशा पीछे भी देता हूँ। एक रिफ्यूज़ल आया, 2 रिफ्यूज़ल आए, 3 रिफ्यूज़ल आए, वो जो बार बार रिफ्यूज़ल इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को जो कमी निकल रही है उसको सॉर्ट नहीं कर रहे हो, या अपना जो सर्कमस्टांस है उसको चेंज नहीं कर रहे हो। उसको आप चेंज करोगे, सर्कमस्टांसेस किस सिचुएशन में आप जाना चाहते हो वो बदलोगे। अगर आपकी इनकम वीक है तो आपका वीज़ा आएगा। और अगर आपकी इनकम भी अच्छी है, सर्कमस्टांस भी ओके है, फिर भी आपका रिफ्यूज़ल आया, तब भी कुछ ऐसे कारण होते हैं, वो एक कुछ स्पेसिफिक नहीं है, उनको हम बेसलेस कहते हैं। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था पीछे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बेसलेस रिफ्यूज़ल भी कई बार आती है, तो वो अगर आपकी है तो वो आप जज करवाना चाहते हो तो जूम मीटिंग में आपके सारी चीज़ें देख के ही पता लगता है। ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि ये 2 चीज़ें हैं तो बेसलेस है, ऐसे नहीं होता। सर्कमस्टांसेस पूरा जजमेंट लेनी पड़ती है, देन वी कैन से, ठीक है। तो ये पहला मिथ मैंने आपको निकाल दिया कि रिफ्यूज़ल आ गया तो आपका आगे कभी वीज़ा नहीं आएगा। ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग है, इसे आप भूल जाओ। रिफ्यूज़ल आई है, आपके में कोई प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करोगे, सर्कमस्टांस में प्रॉब्लम है उसको बदलोगे, वीज़ा आ जाएगा, पहली बात, ठीक है जी। नंबर 2, सेकंड सरकम जो मिथ फैलाया जाता है कि आप ना, आपकी जो इनकम है ज़्यादा से ज़्यादा महीनों की दिखाओ इनकम। 3 महीने की मांगी जाती है ऑस्ट्रेलिया में, 3 मंथ्स की, ठीक है। लोग 6-6 महीने की, साल की लगाते हैं। मेरे पास केस आते हैं रिफ्यूज़ल्स के, वो डिस्कस करते हैं। वहाँ मैंने देखा होता है 6 महीने की लगी हुई है स्टेटमेंट, 6 महीने की सैलरी रिसिप्ट, साल की सैलरी रिसिप्ट लगाई हुई है। डोंट डू दैट। जो एम्बेसी मांग रही है वही आपने लगाना है। आपने अपनी तरफ से, यहाँ वो नहीं है कि लड्डू आपने ज़्यादा खिला दिए तो आपका अप्रूवल आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। जो मांगा गया है वो आपको देना है, ठीक है। कीप इन माइंड, 3 महीने की मांगी है, 3 महीने से ज़्यादा नहीं करनी। इसमें होता क्या है, अब जैसे मैं ऑफिसर हूँ, मुझे 3 महीने की लेटेस्ट मंथ मुझे इंस्ट्रक्शन है और जो रूल्स हैं वो मुझे देखनी है। जैसे आज मार्च में फाइल हुई है, मेरे पास केस आया, तो मैं पीछे फरवरी, जनवरी और दिसंबर की देखना चाहता हूँ। अब माशे ने साल की लगा दी स्टेटमेंट, अब वो जब खुलेगी सबसे पहले पिछले साल का जनवरी आ जाएगा। अब मेरे को वो सारा करना पड़ेगा ना, मेरा टाइम वेस्ट हुआ ऑफिसर का, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करते, समझे आप। बहुत एप्लीकेशन होती है, वो टाइम वेस्ट नहीं करते, वो क्या करते हैं, रिफ्यूज़ल देते हैं आपको। वो 1-2 देखेगा, वो इसको अक्ल ही नहीं है, हमने 3 महीने की मांगी है, इसने साल की लगा दी है। क्यों देखें, आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। यू कांट चैलेंज हिम, ठीक है। वो 1-2 देख के कहेगा ये सिस्टमेटिक ही काम नहीं है, बिल्कुल फाइलिंग ही बेकार है। 3 महीने की हमने मांगी है और इन्होंने साल की लगा दी है, रिफ्यूज़। वो जो चिट्ठा होता है वो उनके पास लिखा हुआ होता है, कॉपी पेस्ट मारते हैं, वो आपको पकड़ा देते हैं। तो कभी भी बढ़ा चढ़ाकर जो रिक्वायर्ड है वही करें, ठीक है। नंबर 3, एक मिथ फैलाया जाता है कि ट्रेंड नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये आप कान में बिठा लीजिए, अपनी बात मतलब दिमाग में बिठा लीजिए, कोई ट्रेंड नहीं होता। ये यूट्यूबर्स भी कई लगे होते हैं और कई जो वहाँ पर जाकर व्लॉगिंग करते हैं और बताते हैं। काफ़ी में ऐसे होता है जिसमें क्या, ये अब ट्रेंड बहुत अच्छा है, अब फाइल कर लो, तो उनको क्या एजेंट्स फॉलो करते हैं ऐसी चीज़ों को। डोंट फॉलो दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ट्रेंड नहीं होता कि इस महीने में लगाओगे तो बढ़िया अप्रूवल आ रहे हैं, उस महीने में लगाओगे तो रिफ्यूज़ल ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता। पर मैंने आपको बता दिया, वीज़ा 2 चीज़ों पे मेनली डिपेंड करता है, आपका इनकम, व्हाट यू आर डूइंग एट प्रेजेंटली, एंड व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। ये दोनों चीज़ें से जो निचोड़ निकलता है उस पर वो फैसला लेता है। बाकी चीज़ें अलग जो है स्पोर्टिव, वो अलग है। अगर आपने इरिटेट ही कर दिया उसको, वो 11 महीने की स्टेटमेंट लगा के 3 महीने की मानी है, तो वो इरिटेट हो गया तो आपका सब काम गया, ठीक है ना, समझे बात।
तो ट्रेंड नाम की कोई चीज़ नहीं है, कभी भी वीज़ा मिलता है, प्रोफाइल पे वीज़ा मिलता है, सरकमस्टांस पे वीज़ा मिलता है, ये आप ध्यान में रखें। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप अप्रैल में लगाओगे तो आपका आ जाएगा और वही आपने दिसंबर में लगाया तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, एक चीज़ होती है, रश होता है कई बार ज़्यादा, रश में बेसलेस रिफ्यूज़ल के चांसेस हाई रहते हैं। तो अगर बेसलेस रिफ्यूज़ल है, डोंट वेट, ठीक है, कभी भी वेट नहीं करना, इमीडिएटली आपने बड़ी मुश्किल से डॉक्यूमेंट लगाए होते हैं उसको आप फाइल करें। चौथा एक और मिथ जो होता है कि वो जो स्टेटमेंट्स होती हैं, कई बार आप जब दोबारा फाइलिंग करवाते हैं, कई एजेंट्स का मैंने देखा केस, एक बार रिफ्यूज़ हुआ, उसके बाद वो उनको बोला आप दोबारा फाइल कर लो, वो कहते हैं जी आपके पास हमारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, और एजेंट दोबारा पैसे लेके सेम डॉक्यूमेंट से दोबारा फाइल कर देता है। अब 2 महीने का गैप पड़ गया, 2 महीने में कितने सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं। आपकी नई पे स्लिप लगनी चाहिए, अगर आपका नया स्टेटमेंट लगना चाहिए, अगर आपने नेटवर्थ CA सर्टिफिकेट वो रिपोर्ट बनाई हुई है, उस पर डेट तो पुरानी चढ़ी हुई है ना। हमेशा लेटेस्ट, ये आप लेटेस्ट वर्ड को अंडरलाइन कर लो बोल्ड में, जब भी आपने फाइलिंग करनी है लेटेस्ट चीज़ें होनी चाहिए, अप टू द मार्क। कोई भी पुराना डॉक्यूमेंट अगर आपने पहले बनाया हुआ है उस पर लिखो भी वैलिडिटी 6 महीने, ऐसा नहीं होता। कोई ऐसा है वो, ये कोई वो थोड़ी है जो चिप्स के पैकेट हैं इसकी एक्सपायरी डेट वही पड़ी है आप दोबारा लगा दो। कभी भी डॉक्यूमेंट्स आपने पुराने नहीं लगाने, चाहे आप दोबारा फाइल कर रहे हो, सेम स्ट्रीम में फाइल कर रहे हो। सिर्फ एक सर्कमस्टांस ऐसा है कि आपका बेसलेस रिफ्यूज़ल आ गया और आप तुरंत हमारे पास या आपको खुद कॉन्फिडेंस है कि बेसलेस रिफ्यूज़ल है और आपने नेक्स्ट 1-2 दिन में फाइल करना है, देन इट इज़ ओके, तब आपके डॉक्यूमेंट्स चल जाएंगे। 1-2 दिन का नहीं है कोई चक्कर। अगर आपने महीना डाल दिया उस चीज़ में, तब आपका वो महीना पुराने वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे, आपको अपडेट करके ही लगाने हैं। तो ये एक फैला हुआ है कि नेटवर्थ CA सर्टिफिकेट बोर्ड की जी वैलिडिटी होती है वो पुरानी उठा के लगा दो, नहीं। भले ही आपका वैल्यूएशन ना बदले, भले ही आपका कुछ भी चेंज ना हो, लेकिन जो डेट पुरानी पड़ी हुई है ना, दैट विल क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू। कभी भी ऐसे मत करें, ठीक है। अब एक और मिथ फैला हुआ है कि बहुत भी ज़्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए वीज़ा फाइल। अगर जून में है तो मई या अप्रैल में करो। ऐसा देखिए, एक ना लिमिट होती है, वो लिमिट कि कितने दिन में वीज़ा आ रहा है वो चेंज होती रहती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन और कितने लोग कर रहे हैं। वो आप वेबसाइट पे जाएंगे बेसिस पे ग्लोबल, उसमें पता लग जाता है प्रोसेसिंग टाइम्स में, ठीक है। उसको वो उन्होंने बताया होता है इतना हमने टाइम लेना है मैक्सिमम। सपोज 45 डेज़ लग रहे हैं, आज की डेट में 37 डेज़ लग रहे हैं विजिटर वीज़ा में। अब जो बता रहा हूँ मार्च में 37 to 38 डेज़ का है लिमिट मैक्सिमम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 37 डेज़ पहले ही लगानी है फाइल। जितना आप प्लानिंग से चलोगे, अगर आपका जून का इवेंट है या सितंबर का इवेंट है और आप अभी फाइलिंग कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इससे आपकी दूरदर्शिता पता लगती है, आपकी प्लानिंग पता लगती है, और दैट इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग। ऑफिसर को लगता है भाई इन्होंने प्लान किया हुआ है, सितंबर में इन्होंने जाना है और अभी फाइल कर दिया, तो कितने प्लान एप्लीकेशन उन्होंने लगाई, ठीक है। तो वैसे आप करें, और ये मिथ मत अपना विश्वास रखें कि बिल्कुल उसके साथ ही हमने मैच करना, ज़्यादा एडवांस में भी नहीं करना। जितना एडवांस करोगे उतना अच्छा प्लानिंग लगता है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ऑफिसर। तो ये हमेशा अपने ध्यान में रखें बात, ठीक है। और एक मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही जो ब्लंडर होता है मुझे लगता है जो एजेंट्स करते हैं वो नहीं करना चाहिए, कि या आप लीनियंट हो जाते हैं। जो क्लाइंट से आपको बताऊं कि वो एग्रीकल्चर करता है, वो मेरे पास रिफ्यूज़ल लेके आते हैं, उसमें लिखा होता है ये नौकरी कर रहा है बंदा, और क्लाइंट मुझे कहता है मेरा तो एग्रीकल्चर का है और इन्होंने मुझे नौकरी वाला बना दिया, मेरे को पता ही नहीं है। एक तो उनको पता ही नहीं है, वो तो सबसे गलत है, और एक जो कहते हैं हम ये आपको नौकरी वाला दिखा देंगे, आपका चांस बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये फेक डॉक्यूमेंट तो आपने लगाना ही नहीं है। फेक डॉक्यूमेंट से आपका नुकसान सबसे ज़्यादा है, एजेंट का कुछ नहीं जाना, ठीक है। उसने तो तुक्का मार लेना है भाई ये सैलरी का दिखा देते हैं, वो उसको लगता है सैलरी दिखा के वीज़ा आ जाएगा, वैसा नहीं होता। वीज़ा 2 चीज़ों पे आता है, मैंने अभी आपका व्हाट यू आर अर्निंग, वो किस तरह से आपके पास आ रहा है पैसा, एंड नंबर 2 सर्कमस्टांस। इन दोनों के ऊपर डिसाइड होता है। ये नहीं होता एग्रीकल्चर वाले को नौकरी वाला बना दिया, उसको ये कर दिया, उसको और फेक वो कहाँ पर कहाँ कर रहा है, नो।
डोंट डू दैट। फेक डॉक्यूमेंट आप मत लगाइए, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। आपको भले ही 4 बार रिफ्यूज़ल आ जाए अपनी प्रोफाइल पे, वो चेक करवाओ क्यों आ रही है रिफ्यूज़ल। फेक डॉक्यूमेंट मत लगाओ, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो आई थिंक मैंने आपको जो काफ़ी जो मिथ्स फैले हुए हैं वो मैंने आपको आज डिस्कस किए हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। इसको शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर दिया कीजिए। आपका जो फीडबैक आती है, काफ़ी लोग करते भी हैं, आप सब करें। उससे क्या होता है कि हमें पता रहता है। अब जैसे स्कॉलरशिप का पीछे अपडेट आपकी फीडबैक आई थी, तो वीडियो वो बन रहा है स्कॉलरशिप्स पे जो चाहते हैं कि आप बाहर जाना चाहते हैं। लास्ट वीडियो का जो मैंने क्वेश्चन किया था, तो उस पर भी वीडियो आएगा, बने रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कीप शेयरिंग वीडियोज़ एंड कीप लाइकिंग। थैंक यू। और जूम मीटिंग करें, आपके सामने नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इसमें आपका ही फ़ायदा है। थैंक यू।